Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपने घर पे मेथी के साग को किस तरीके से ग्रो कर पाएंगे। और अभी हमारा देख सकते हैं जो हमने मेथी को ग्रो किया था वो काफ़ी खूबसूरत से ग्रो हो चुका और वो काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। हमने इसे 2 से 3 बार हार्वेस्ट भी ले चुके हैं। तो फटाफट से आपके साथ डिस्कस करते हैं किस तरीके से इसका केयर करना चाहिए, किस तरीके से इसको ग्रो बैग में लगाना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र हमें टाइम टू टाइम डालना चाहिए और मेथी उगाने का सबसे अच्छा बेस्ट सीजन कौन सा होता है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। मेथी के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मेथी को उगाने के लिए सबसे अच्छा ग्रो बैग का साइज क्या लेते हैं और किस टाइप के ग्रो बैग में हमारा जो इस तरीके से होता है पत्तीदार सब्जियां जैसे कि मेथी, कोरिएंडर या फिर कुछ रेड अमरनाथ या फिर ग्रीन अमरनाथ को किस तरीके से उगाते हैं, कौन सा ग्रो बैग सबसे परफेक्ट होता है। तो मेथी को उगाने के लिए सबसे जो बेस्ट ग्रो बैग होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हालांकि हमने कोरिएंडर को ग्रो किया है अभी। तो इस तरीके से जो गोल ग्रो बैग होते हैं, राउंड ग्रो बैग, वो सबसे परफेक्ट होता है। इसकी डेप्थ भी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि मेथी को उगाने के लिए हमें ज़्यादा सॉइल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और ज़्यादा डेप्थ वाले ग्रो बैग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस छोटे से ग्रो बैग जिसका कि साइज़ गोल हो, इस पे लगा सकते हैं। यदि आप इस तरीके से 18 इंच के ग्रो बैग में लगाएंगे तो इसमें स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन इसमें सॉइल की खपत ज़्यादा होती है, डेप्थ ज़्यादा होता है। तो मेथी को उगाने के लिए ज़्यादा डेप्थ वाले हमारे ग्रो बैग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कोशिश करें इस तरीके से गोल ग्रो बैग में जिसका डेप्थ कम हो उसमें लगाने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेथी उगाने के लिए हमें किस तरीके का सॉइल लेना चाहिए। तो मेथी उगाने के लिए सबसे जो बेस्ट सॉइल होता है वो होता है 50% गार्डन सॉइल और 50% वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि मेथी लगाने के बाद हमारे मेथी के प्लांट में किसी प्रकार के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए कोशिश करें जब आप मेथी के सीड को लगाएं तो उसी टाइम आप अपने सॉइल में 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% गार्डन सॉइल का मिक्सचर तैयार करके लगाएं। तो अदर जो है फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हमारे मेथी प्लांट को नहीं पड़ता है। तो कोशिश करें कि इसमें किसी प्रकार का अदर फर्टिलाइज़र नहीं डालने का। अब बात कर लेते हैं इसको हम लोग लगाते किस तरीके से हैं। तो मेथी लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है उसके सीड से। तो सीड जो हमने कुछ और भी तैयार किया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये जो सीड है ये तैयार हो रहा है। जब ये पूरी तरीके से पक जाएगा तो हम इसका जो है सीड रखेंगे नेक्स्ट ईयर को लगाने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेथी लगाने का सही समय क्या होता है। तो मेथी ग्रो करने का सही समय होता है वो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक के बीच का होता है। तो अक्टूबर से फरवरी के बीच में आप कभी भी अपने घर के अंदर टेरेस गार्डन या फिर गार्डनिंग करते हैं तो मेथी को लगा सकते हैं। गर्मी के दिन पे भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाने का जो तरीका होता है इस पॉट को आपको अपने सेमी शेडेड एरिया में रखना होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से आप घर पे मेथी को ग्रो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई गार्डन का अपडेट लेकर के।